साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली दीपावली आपके लिए बहुत शुभ रही होंगी। मेरी तरफ से आपके आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख और ऐश्वर्य की बरसात हो, धन लक्ष्मी आपके घर पधारे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृष लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी वृष लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह अलग अलग भावों में होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, तथा मंगल ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति हो तो उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हम जानने की कोशिश करेंगे। नए ज्योतिष सीखने वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है। आप हर एक पहलू को बहुत ध्यान से अध्ययन करें। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। मेरा पूरा वीडियो देखें और अंत में आपको अगर कोई कमी नज़र आए तो मेरे को ज़रूर सूचित करें। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। वृष लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वृष लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में मंगल अगर आता है वृष राशि की कुंडली, वृष लग्न की कुंडली में, जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। जातक को धातु क्षीणता, रक्त विकार, निर्बलता आदि की शिकायत रहती है। माता एवं भूमि भवन के सुख में कमी रहती है, लेकिन स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है। अब चर्चा करेंगे अन्य ग्रह अगर साथ हो तो, युति हो तो। मंगल के साथ अगर सूर्य आ जाए इस भाव में तो जातक को माता तथा भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। अगर मंगल के साथ इस भाव में चंद्रमा आ जाता है तो जातक का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ होता है। साथ ही उसे भाई बहनों का सुख एवं पराक्रम द्वारा सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। मंगल के साथ अगर बुध आ जाए इस भाव में तो जातक का शरीर सुंदर होता है तथा वह उद्योग द्वारा यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, संतान एवं कुटुंब की शक्ति प्राप्त करता है। मंगल के साथ अगर गुरु आ जाता है इस भाव में तो जातक को शारीरिक परिश्रम के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। उन्हें उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आयु तथा पुरातत्व के संबंध में भी उन्नति होती है। मंगल के साथ अगर शुक्र आ जाता है इस भाव में तो जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी हो जाता है। अगर मंगल के साथ शनि आ गया इस भाव में तो जातक शारीरिक दृष्टि से सुंदर होता है तथा भाग्यवान समझा जाता है। जातक को पिता द्वारा शक्ति तथा राज्य द्वारा लाभ व सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर मंगल के साथ राहु है इस भाव में तो जातक के शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी तथा कष्ट का योग बना रहता है, परंतु चतुराई तथा मनोबल द्वारा स्वार्थ साधने में सफलता मिलती है। मंगल के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आती है तथा मन में कुछ गुप्त चिंताएं भी बनी रहती है, परंतु उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। चलिए, द्वितीय भाव में मंगल, जातक को धन एवं कुटुंब के संबंध में परेशानी बनी रहती है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयाँ आती है। जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। आयु एवं पुरातत्व के संबंध में भी हानि तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है। जातक भाग्यवान समझा जाता है। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को धन संपत्ति, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। मंगल के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक पराक्रम द्वारा धन संचय एवं कौटुंबिक सुख को प्राप्त करता है। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान के पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहती है। मंगल के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को धन तथा कुटुंब की शक्ति कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त होती है।
जातक की आयु में वृद्धि होती है। मंगल के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब की वृद्धि करता है तथा प्रतिष्ठा भी पाता है। जातक को शारीरिक सुख में कुछ परेशानी आती है। मंगल के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की वृद्धि होती है, किंतु जातक के सुख में कुछ कमी आती है। राज्य के क्षेत्र में प्रभाव व सम्मान में वृद्धि होती है। मंगल के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक अनेक युक्तियों एवं चतुराइयों द्वारा धन की वृद्धि करता है, परंतु कभी कभी वह कुछ कठिनाइयां भी अनुभव करता है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयां, परेशानियां एवं चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्रतिष्ठा बचाना भी कठिन हो जाता है। तृतीय भाव में अगर मंगल है इस भाव लगन कुंडली में तो जातक को भाई बहन के पक्ष में तथा पराक्रम में हानि उठानी पड़ती है। साथ ही स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि एवं कठिनाइयां उठानी पड़ती है। जातक के भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। जातक को पिता एवं राज्य पक्ष से हानि तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति के क्षेत्र में भी रुकावटें आती है। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को माता एवं भूमि मकान आदि घरेलू सुख की प्राप्ति होती है। मंगल के साथ चंद्रमा है अगर इस भाव में तो जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। जातक बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, पुरुषार्थी एवं साहसी बना रहता है। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख मिलता है। पुरुषार्थ द्वारा धन उपार्जित करता है। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम एवं भाई बहनों के सुख में वृद्धि करता है। जातक को आमदनी खूब होती है, आयु की भी वृद्धि होती है। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहन का सुख भी कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। जातक भाग्यशाली तथा धर्म पालन में रुचि रखने वाला होता है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को भाई बहनों के में सामान्य वैमनस्य रहेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान, पुरुषार्थी, उद्योगी तथा प्रभावशाली होता है। मंगल के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई बहनों के पक्ष में भी कष्ट का अनुभव करता है। जातक का हौसला बढ़ा रहता है, अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करता है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है। इसी प्रकार भाई बहनों के संबंध में भी उसे कष्ट और हानि का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में मंगल जातक को माता के सुख एवं भूमि मकान आदि के संबंध में हानि प्राप्त होती है तथा घरेलू सुखों में भी अशांति का वातावरण बना रहता है। जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों से उन्नति प्राप्त होती है। जातक को पिता तथा